दिस इज स्पीड टेस्ट 1 फॉर SBI PO प्री लेवल्स। ठीक है, ये टॉपिक क्या है? रीजनिंग। हम रीजनिंग कर रहे हैं जिसको जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन अ वर्ड एप्रीहेंशन ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो, इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से ऐसे कितने यहाँ पे ऐसे कितने लेटर्स हैं, जितने उनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से होते हैं। जो इसको करने का तरीका कैसे होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं APPREHENSION एप्रीहेंशन। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इस वर्ड्स में कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से होते हैं। तो इनको करने का तरीका होता है, पहले चलते हैं लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ABCDE, A एंड E के बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। E 5th नंबर पे होता है, ओके, E 5th पे होता है एंड A 1 पे। इनके बीच में 3 लेटर्स आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं EFGHIJKL PQR, P एंड R, दूसरा पेयर मिल गया हमें P एंड R। पहला A एंड E मिला था, दूसरा P एंड R मिल गया। ठीक है, STUVWXYZ PQR STUVWXY R STUVWXYZ EFGHIJKL HIJKLMN H एंड N, तीसरा पेयर मिल गया हमें H और N। H और N के बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनके बीच में होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पेयर मिल गया हमें H एंड N। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं EFGHIJ NOPQR STUVIJKOP। ठीक है, ये हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से सारे देख लिए। अब चलते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। NO, N के बाद जस्ट O आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी और यहाँ पे भी है, इसका मतलब दूसरा पेयर मिल गया हमें एंड NO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं NOPQR STUVWXY IJKLMNOPQR STUVWXYZ NOPQR N एंड R, एक और पेयर मिल गया हमें एंड एंड R। ठीक है, इनके बीच में उतने वर्ड्स हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। दूसरा मिल गया एंड एंड R। उसके बाद EFGHIJK HIJKL IJKLMNOP I एंड P के बीच में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। ठीक है, I के बाद JKLMNOP। ठीक है, दूसरा मिल गया हमें I एंड P। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं PQR STUVWXYZ NOPQR एंड एंड R, एक और पेयर मिल गया हमें एंड N एंड R। N और R के बीच में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, N के बाद NOPQR। ठीक है, दूसरा मिल गया हमें एंड एंड R। आगे बढ़ते हैं RST EFGHIJK HIJKLM EFGHI RSTUPQR एंड P एंड A। तो देखो तो कितने पेयर्स मिल गए हमें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब देयर आर 6 पेयर्स जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, हमें बोला गया है इफ डिवाइड मींस माइनस, मल्टीप्लाई मींस प्लस, प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवाइड, देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, तो माइनस की जगह क्या पुट करना है हमें, माइनस की जगह पुट करना है हमें डिवाइड। ओके, प्लस की जगह क्या पुट करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह क्या पुट करना है, प्लस, दिस इज मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद डिवाइड की जगह माइनस, यहां पे माइनस। ओके, तो बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास आप मैथ में पढ़ेंगे, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट
डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अगर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड। तो 24 को अगर हम काट दें कितना आ जाएगा, 102। ओके, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा 102। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद मल्टीपल करना है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 1428। 1428 प्लस में क्या है 714, माइनस में क्या है 1380। ओके, अब इसमें से इसको जोड़ के इसको सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 762। ओके, ये किस में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज भीम इज कोडेड एज दिस, कम इज कोडेड एज, इज रिटन एज दिस। ओके, हाउ विल बॉम्ब विल रिटन इन दैट कोड। तो हमें बी का कोड पता चल गया, क्योंकि भीम में जो पहला वर्ड है, जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं BEAM, ठीक है, इसके लिए क्या क्या कोड है 5% L and K। इसका मतलब बी के लिए क्या कोड है 5, ई के लिए परसेंटेज, ए के लिए L एंड M के लिए K। ऐसे ही कम का करेंगे COME, ठीक है। इसके लिए क्या क्या कोड यूज हुआ है $7K एंड परसेंटेज। ओके, सबसे पहले क्या है बी का क्या कोड है यहाँ पे 5। इसका मतलब 5 किस में है, ऑप्शन A, B एंड D, इनमें से कोई एक होगा। सेकेंड लेटर क्या है हमारे पास O के लिए क्या कोड है कम में 7। इसका मतलब उसके बाद क्या होगा 7। तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन दिया हुआ है 4 to नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन दिया हुआ है 4 to 9। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर फॉलोज। ठीक है, हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको रीड करना है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर सॉल्व करना है अपना। तो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक लाइन मिसिंग है, वो लाइन कौन सी है, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, वो पॉइंट है डॉक्टर कैन नॉट प्ले सितार। ओके, ये पॉइंट मिसिंग था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन सॉल्व एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। 5 जेंटलमैन कैलाश, विवेक, रोहित, सपन, लाल बाबू प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशन। ठीक है, कौन कौन है ये, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक सीए, एक आर्किटेक्ट। दो नॉट रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब होता है कि अगर ये पहले पे कैलाश है तो पहले पे अगर हमारे पास इंजीनियर है तो कैलाश का इंजीनियर होगा, लेकिन क्या लिखा है नॉट रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब रैंडमली है, कोई भी किसी का भी प्रोफेशन हो सकता है। ओके, ईच वन कैन प्ले वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो 5 जेंटलमैन है, ये पांचों जेंटलमैन कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पता क्या क्या प्ले करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, रोहित इज एन आर्किटेक्ट बट कांट प्ले फ्लूट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट टाइप का बना लेते हैं। ओके, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम, एन से नेम हो जाएगा, यहां से पी से प्रोफेशन लिखेंगे उसका, आई से इंस्ट्रूमेंट। ओके, सबसे पहले किसका नाम दिया हुआ है, रोहित, रोहित आ गया, ये रोहित इज एन आर्किटेक्ट, क्या है रोहित, आर्किटेक्ट है। ठीक है, ए आर से आर्किटेक्ट को डिनोट कर लेंगे। बट कांट प्ले वॉयलिन, ये क्या नहीं कर सकता, वॉयलिन नहीं प्ले कर सकता, तो क्रॉस का मार्क कर देंगे वॉयलिन के साथ। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट 4 में क्या लिखा है, द सितारिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 4, क्या लिखा है, द सितारिस्ट इज नाइदर एन इंजीनियर नॉर लॉयर। लिखा है द सितारिस्ट इज नाइदर एन इंजीनियर नॉर लॉयर, इसका मतलब जो यहाँ पे सितार प्ले करेगा, इंस्ट्रूमेंट में सितार आएगा, जो सितार प्ले करेगा वो ना ही इंजीनियर होगा, ठीक है, ईएन से इंजीनियर लिख दिया, और लॉयर,
LA लॉयर, लॉयर भी नहीं होगा, मतलब ना इंजीनियर होगा ना लॉयर होगा, इतना कंफर्म है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट 5, कैलाश एंड लाल बाबू, किसकी बात हो रही है, कैलाश एंड लाल बाबू, लाल बी, ठीक है, लाल बी से डिनोट करेंगे उसको, लाल बाबू आर नॉट CA, ये दोनों CA नहीं है, CA नहीं है, ये फिक्स हो गया, CA नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, एंड दे कैन नॉट प्ले तबला, क्या नहीं बजा सकते, ये तबला प्ले नहीं कर सकते हैं, TAB तबला, ओके, तबला से डिनोट कर देंगे, TAB से तबला प्ले नहीं करते हैं, ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद क्या लिखा है, श्रोद इज प्लेड बाय सपन, ठीक है, यहां पे सपन, सपन क्या प्ले कर रहा है, श्रोद, यहां पे क्या हो जाएगा SAROD, ये श्रोद प्ले कर रहा है, ये कंफर्म हो गया, श्रोद प्ले कर रहा है, ओके, सपन का कंफर्म हो गया, ये क्या प्ले कर रहा है, श्रोद प्ले कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, हु इज नाइदर डॉक्टर नॉर CA, ये डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है, काट दिया, और CA भी नहीं है, दोनों नहीं है, ये दोनों पे कट मार्क आ गए। उसके बाद क्या लिखा है, CA कैन नॉट प्ले तबला, उसके बाद लिखा है जो CA होगा, ठीक है ना, जो भी CA होगा वो तबला प्ले नहीं करेगा, तबला कट गया, ओके। अब पढ़ेंगे क्या क्या, अब इसे क्या क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब इसमें अगर इसको डाल दें ABCDEF, ओके, तो हमें फ्रॉम A, मतलब A पॉइंट से हमें क्या समझ में आ गया, रोहित कांट प्ले, ये एक हमारा टेबल बन गया, ओके, ये एक टेबल बन चुका है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो ऑप्शन ए से, स्टेटमेंट ए से, इस ए से हमें क्या पता चल गया, रोहित कांट प्ले, स्टेटमेंट ए से हमें क्या पता चल गया, रोहित कांट बी CA, जो रोहित है वो CA नहीं हो सकता, ओके, ये पता चला एक पॉइंट। और उसके बाद CD एंड E से क्या पता चला हमें, कैलाश, लाल बहादुर एंड सपन, कांट बी CA, ठीक है, मतलब ये तीनों भी CA नहीं हो सकते। ये किसे पता चला, CD एंड E तीनों CA नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तीनों CA नहीं है, ये भी पता चल गया। उसके बाद क्या हो गया, इससे क्या कंफर्म हो गया कि CA कौन होगा, विवेक, विवेक ही बचा ना, बाकी सब तो आ गए, रोहित भी आ गया, लाल बहादुर आ गया, सपन आ गया, ओके। और रोहित का हमें पहले से पता है, रोहित क्या है, आर्किटेक्ट है, तो रोहित होगा नहीं, कौन बचा है, विवेक, तो विवेक क्या हो गया, CA, तो यहां पे CA लिखा है, CA के आगे कौन आ जाएगा, रोहित, तो ये CA के आगे क्या आ जाएगा, विवेक, मतलब विवेक CA, ये कंफर्म हो गया हमें, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये देखेंगे तबला कौन कौन प्ले नहीं कर सकता, ठीक है, तबला, तो तबला हमें कहां कहां दिख रहा है, कैलाश, तबला कैलाश नहीं प्ले कर सकता, ये कंफर्म हो गया कि कैलाश तबला प्ले नहीं करेगा, ओके। लाल बहादुर भी नहीं करेगा, लाल बहादुर भी नहीं करेगा, विवेक भी नहीं करेगा, ओके, ये तीनों तबला प्ले नहीं करेंगे। तो इसे क्या पता चल गया हमें, ये तीनों तबला प्ले नहीं करेंगे, ओके। और एक क्या, सपन का हमें पता है, सपन क्या श्रोत बजाता है, कौन बजाता है, ये सपन, ओके। बचा कौन, फिर तबला कौन बचाएगा, सिर्फ रोहित ही बचा है, तो रोहित क्या प्ले करेगा, तबला, यहां से ये पता चल गया हमें, रोहित के आगे क्या होगा, यहां पे रोहित क्या प्ले करता है, तबला, ये कंफर्म हो गया कि रोहित तबला प्ले कर रहा है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें 100% मिल चुकी है।
और एक ही पता चल गया, यहां पे बाकी सब आ चुके हैं। ठीक है, यहां पे क्या बचा है, तो यहां से ये एक चीज और हमें कंफर्म हो जाएगी क्या, कि विवेक क्या प्ले कर रहा है, सितार। विवेक का क्या हो गया, सितार। ओके, ये इतनी चीज यहां से कंफर्म हो चुकी है। अब बाकी हम डाउट में किसमें किसमें है, सपन का भी नहीं पता हमें, कैलाश का नहीं पता, एंड लाल बहादुर का। अभी इनको हमें नहीं पता, क्या क्या नहीं पता, इन तीनों का हमें, सपन इंजीनियर भी हो सकता है, ओके, और लॉयर भी हो सकता है, LAW लॉयर। ओके, कैलाश का क्या हो सकता है, कैलाश डॉक्टर भी हो सकता है, सपन के लिए डॉक्टर के लिए मना किया है, तो कैलाश का क्या हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, एंड लॉयर भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही हम लोग का लाल बाबू भी डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर तीनों हो सकता है। ठीक है, इन तीनों का हमें अभी पता नहीं है, और ये तीनों क्या क्या प्ले करते हैं वो भी देख लेते हैं। सपन के लिए क्या बचा है, सिर्फ स्रोत बचा है, तो सपन सिर्फ क्या प्ले करेगा, स्रोत। और बाकी कपिल का, बाकी कैलाश एंड लाल बहादुर क्या क्या प्ले कर सकते हैं, या तो फ्लूट करेंगे, या तो फ्लूट करेंगे, या तो वायलिन। ओके, इसका भी यही है, या तो फ्लूट या तो वायलिन। यहां से इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हमने डिजिटली बनवा रखा है, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं आपको। सेम यही इंफॉर्मेशन, इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है हमें, बाकी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में कहीं गिवन है तो बात अलग है, नहीं तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसी को डिटेल में दिखाया गया। देखिए, हमने पूरा यही चार्ट बनाया था, हमारे पास रोहित था जो आर्किटेक्ट था और वो वायलिन प्ले नहीं कर रहा था, एक इंजीनियर और ना लॉयर, जो सितार प्ले कर रहा था वो इंजीनियर भी नहीं था और लॉयर भी नहीं था। कैलाश था जो ना सीए था ना तबला प्ले कर रहा था, लाल बहादुर था जो सीए भी नहीं था और तबला भी नहीं प्ले कर रहा था, दोनों एक साथ थे। उसके बाद सपन था, सपन सीए भी नहीं था और डॉक्टर भी नहीं था और वो स्रोत प्ले कर रहा था। उसके बाद था विवेक, विवेक एक सीए था, ये हमें नहीं पता था, हमने बाद में निकाला। ठीक है, विवेक का हमें नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए इसके नीचे अंडरलाइन है, यहां भी अंडरलाइन है, इसका मतलब तबला का भी हमने बाद में निकाला है। ठीक है, इसका सितार का भी नहीं पता था, सिर्फ तबला का पता था, तबला नहीं प्ले करता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें ए से, और ए से मतलब ये यहाँ पे ABCD अगर लिख लें, ABCDEF, तो हमें ए से क्या मिल गया कि रोहित सीए नहीं हो सकता। ठीक है, रोहित सीए नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से आर्किटेक्ट दे रखा है। ओके, उसके बाद फ्रॉम सी डी एंड डी, फ्रॉम सी डी एंड डी, इन तीनों से क्या पता चल गया हमें कि कैलाश, लाल बाबू एंड सपन कांट बी सीए, क्योंकि सीए पे इनके सामने कट मार के, तो सीए कौन बचा, सपन। तो जो सीए था ठीक है, इन तीनों से हमें क्या मिला कि लाल बाबू एंड सपन कांट बी सीए, ये तीनों सीए नहीं हो सकते हैं। ओके, तो सीए के लिए बचा कौन है हमारे पास, सिर्फ विवेक बचा है, तो विवेक सीए हो गया। यहां पे हमने विवेक लिख दिया सीए के सामने। ओके, उसके बाद क्या लिखा था, तबला कौन कौन प्ले नहीं करता है, तबला कैलाश प्ले नहीं करता है, लाल बहादुर प्ले नहीं करता है, एंड विवेक भी प्ले नहीं करता है। ये तीनों का हमें कंफर्म हो गया था, तीनों प्ले नहीं करते हैं। उसके बाद सपन प्ले स्रोत, सपन जो है हमारे पास वो क्या प्ले कर रहा है, स्रोत प्ले कर रहा है। ओके, तो सिर्फ कौन बचा, रोहित, रोहित ही तबला प्ले कर सकता है, तो रोहित के सामने हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, तबला, रोहित तबला प्ले करता है। ओके, और यहां से हमें क्या पता चल गया, विवेक जो था वो क्या हो जाएगा, सितार, विवेक का सितार भी हो गया। और बाकी क्या क्या कंफर्म नहीं है उसने हमने सेकंड चार्ट में डिस्क्राइब कर दिया, क्या क्या हमें नहीं पता है। यहाँ पे सपन का हमें ये नहीं पता कि वो क्या, दो चीजें हो सकता है, या तो इंजीनियर या तो लॉयर। वो डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि सपन कांट बी सीए और नाइदर भी डॉक्टर। ओके, सो डॉक्टर नहीं होगा तो सिर्फ इंजीनियर और लॉयर उसके लिए बच रहा है, और वो क्या प्ले करता है, स्रोत प्ले कर रहा है, हमें यहां से पता है यहां से कि वो स्रोत प्ले करता है। उसके बाद कैलाश डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, और ये क्या क्या प्ले करेगा, या तो फ्लूट प्ले करेगा या तो वायलिन, यही दो चीजें बची हैं हमारे पास।
ऐसे ही लाल बाबू भी है, लाल बाबू तीनों में से कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, क्योंकि सिर्फ ये पता है हमें कि वो सीए नहीं हो सकता, और बाकी आर्किटेक्ट रोहित है। ओके, तो ये तीन उसके लिए बची है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है लाल बाबू। और बाकी प्ले क्या करेगा, फ्लूट या स्लोद, या तो ये फ्लूट प्ले करेगा कैलाश, तो लाल बाबू प्ले करेगा वॉलन, या अगर लाल बाबू ने फ्लूट प्ले किया तो कैलाश क्या प्ले करेगा, वॉलन। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमें डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन विल हेल्प टू डिटरमाइन द प्रोफेशन ऑफ ईच जेंटलमैन। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, ए में दे रखा है कैलाश इज एन इंजीनियर। अगर कैलाश एक इंजीनियर होगा, इसमें देखिए कैलाश का अगर हमें पता चल गया कैलाश इंजीनियर है, ये हमें अगर बता दिया कैलाश इंजीनियर है, कैलाश इंजीनियर पता चल गया, इसका मतलब सपन कौन होगा, सपन लॉयर होगा, क्योंकि इंजीनियर तो कैलाश हो गया, इसके पास दो ही फील्ड बची है, तो इसका लॉयर ये फिक्स हो गया। ठीक है, सपन लॉयर हो गया। उसके बाद लाल बाबू क्या करेगा, लाल बाबू सिर्फ डॉक्टर ही हो सकता है। ओके, इसका मतलब तीनों की हमें यहां से क्या पता चल गई कि तीनों की प्रोफेशन क्या है, तो ऑप्शन ए अकेला भी मतलब आंसर हमें दे सकता है। अब सेकंड पढ़ते हैं, क्या लिखा है बी में, लाल बाबू कैन नॉट प्ले वॉयलिन। क्या लिखा है, लाल बाबू कैन नॉट प्ले वॉयलिन, लाल बाबू वॉयलिन नहीं बजा सकता। इससे वॉयलिन से हमें कोई इसका पता नहीं चल रहा है कि इसका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन से वॉयलिन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, फर्स्ट काम का है। ओके, थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड में क्या लिखा है, सपन इज ए लॉयर। अगर इसने बोल दिया कि सपन लॉयर होगा, ठीक है, यहां से क्या पता चल गया, सपन इज ए लॉयर, सपन लॉयर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इंजीनियर। क्या बचेगा, इंजीनियर, इंजीनियर और डॉक्टर। लॉयर हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर में से इन दोनों में से कोई भी तो डॉक्टर हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, ये डॉक्टर हो, ठीक है, कैलाश डॉक्टर हो जाएगा तो ये इंजीनियर हो जाएगा, या फिर ये डॉक्टर होगा तो ये इंजीनियर। इसका मतलब हमें कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन सी हमें कंफर्म आंसर नहीं दे पा रहा है। ओके, तो क्या होगा, ओनली ए। ओके, समझ में आया कैसे हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट डज रोहित प्लेस। रोहित कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, आप बताइए रोहित कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तबला। जेन्युइन सा क्वेश्चन है, तो क्या आंसर हो गया, तबला। तबला कहां पे है, ऑप्शन ए तबला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, सपन एक इंजीनियर है और स्रोत प्ले करता है। सपन कहां है हमारे पास, सपन इंजीनियर नहीं पता हमें, सपन इंजीनियर या लॉयर कोई भी एक चीज हो सकता है, तो हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या है, कैलाश डॉक्टर है और वो वॉयलिन प्ले करता है। कैलाश डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कोई भी हो सकता है, उसका ये पता कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, फ्लूट या वॉयलिन में से कोई भी है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, लाल बाबू इज ए लॉयर एंड प्लेस फ्लूट, तो लाल बाबू इंजीनियर है क्या यहाँ पे, नहीं, उसके पास तीन प्रोफेशन में से कोई भी एक हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है, विवेक इज अ सीए, विवेक इज अ सीए, ठीक है, एंड स्रोत, स्रोत नहीं, वो सितार बजाता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सीए। सीए कौन है, बताइए आप, देखिए सीए कौन है, यहां से सीए कौन है, सपन, ऑप्शन सी। एक बार आप अगर चार्ट बना ले, आपके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये सिर्फ एक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसकी फ्लो चार्ट बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। इसमें से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, लाल बाबू डॉक्टर फ्लूट। लाल बाबू डॉक्टर हो सकते हैं और वो फ्लूट भी प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, डेफिनेटली फॉल्स पूछा है। ओके, तो ये हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कैलाश इज एन इंजीनियर एंड वॉयलिन, कैलाश इंजीनियर हो सकता है और वॉयलिन प्ले कर सकता है, बिल्कुल सही है, मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं है। सपन इज अ लॉयर एंड प्ले स्रोत, सपन जो है लॉयर है और वो स्रोत बिल्कुल हो सकता है। ओके, कैलाश डॉक्टर एंड सितार, कैलाश जो है वो डॉक्टर है और
सितार प्ले करता है। कैलाश जो है, ऑप्शन डी में क्या है, कैलाश डॉक्टर सितार। कैलाश जो है वो डॉक्टर हो सकता है, लेकिन वो सितार प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि सितार कौन प्ले कर रहा है, सितार विवेक प्ले करता है। यहां से हमें क्या मिल रहा है कि विवेक सितार प्ले कर रहा है, तो सितार कैलाश नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज 100% रॉन्ग। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वॉयलिन प्लेयर इज अ डॉक्टर, अगर वॉयलिन प्लेयर जो है वो डॉक्टर हो, ठीक है, जो वॉयलिन प्लेयर होगा वो डॉक्टर होगा, ये या फिर ये दोनों में से कोई भी एक जो वॉयलिन प्ले करेगा वो डॉक्टर होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, फ्लूट प्लेयर इज एन इंजीनियर, नहीं कह सकते, हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली ट्रू पूछ रहा है, डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता ये, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद लाल बाबू इज नॉट अ डॉक्टर, लाल बाबू जो है वो डॉक्टर नहीं है, नहीं, ये भी नहीं। ये क्या है, कैलाश प्लेस फ्लूट, कैलाश जो है वो फ्लूट प्ले करेगा, नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ वॉयलिन के लिए और डॉक्टर के लिए रिलेशन दिया है। तो ये लॉयर इंजीनियर कुछ भी हो सकता है, अगर डॉक्टर हुआ तो वॉयलिन प्ले करेगा, इंजीनियर या लॉयर हुआ तो फ्लूट प्ले करेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ओके, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन डी क्या है, डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसमें डाटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं आया बताइए, डाटा इनएडिक्वेट इसीलिए नहीं आया, वो अगर डायरेक्ट पूछ देता, अगर डायरेक्ट यहां पे लिख देता किसी भी ऑप्शन में विवेक सीए सितार, विवेक जो है वो सितार प्ले करता है, या फिर ये लिख देता कि रोहित जो तबला प्ले करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता कि नहीं, एकदम 100% ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। लेकिन ये नहीं दिया है, तो डाटा इनएडिक्वेट नहीं होगा यहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, इसमें क्या दिया है, इन द स्ट्रीट ऑफ अ कॉलोनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, एक स्ट्रीट, एक सड़क पे मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू 2 ग्रुप, उनने अपने आपस में 2 ग्रुप में बांट लिए। इफ 5 मेंबर्स ईच, ठीक है, 2 ग्रुप में बांट लिए, दोनों ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन, हर ग्रुप में 2 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन हैं, ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं 2 कौन है, बैट्समैन है। ओके, आगे पढ़ते हैं, 2 बॉलर्स एंड अ विकेट कीपर, 2 बॉलर भी हैं, ये बैट है, ये बॉल है, ठीक है, 2 बॉलर हैं, और एक कौन है, विकेट कीपर। ओके, डब्ल्यू के से उसको डिनोट करते हैं, एक जो है विकेट कीपर है। ओके, इफ वन ऑफ द ग्रुप्स, एक ग्रुप की बात कर रहा है अभी, सीतारमन ऑलवेज फाइट फॉर बैटिंग, सीतारमन क्या करता है, ऑलवेज फाइट्स फॉर बैटिंग, पहली चीज में क्या मिल गई, सीतारमन ऑलवेज फाइट्स फॉर बैटिंग। तो यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, मान लीजिए ये पॉइंट बना लिया, सीतारमन फाइट्स, ठीक है, सीतारमन फाइट्स कर रहा है, लिख लिया हमने यहां पे, सीतारमन फाइट्स फॉर बैटिंग। संजीत फाइट्स नाइदर फॉर बॉल नॉर टू बैट, तो संजीत झगड़ा नहीं करता है, ठीक है, इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला तो हमने लिखा नहीं है। बट ओबेस कैप्टन, संजीत जो है वो अपने कैप्टन को ही बात मानता है, ओबेस कैप्टन, ठीक है, यहां से एक ही इंफॉर्मेशन मिली हमें, ओबेस इज कैप्टन। हु इज नॉर अ विकेट कीपर, हु इज नॉट अ विकेट कीपर, हु इज नॉट अ विकेट कीपर, मतलब जो कैप्टन है वो विकेट कीपर नहीं है, एक ही यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, जो कैप्टन होगा वो विकेट कीपर नहीं होगा। राहुल एंड अजय आर नाइदर कैप्टन नॉर विकेट कीपर, राहुल और अजय दोनों ना कैप्टन है और ना ही विकेट कीपर हैं। ऑल आर डिसिप्लिन्ड एक्सेप्ट विकेट कीपर, सारे डिसिप्लिन में है एक्सेप्ट विकेट कीपर, मतलब सीताराम जो झगड़ा कर रहा है बाकी सब डिसिप्लिन में है, सिर्फ ये डिसिप्लिन तोड़ रहा, झगड़ा कर रहा है, तो ये क्या हुआ, विकेट कीपर। ये कंफर्म हो गया यहां से कि सीतारमन कौन होगा, विकेट कीपर होगा। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा है, रंजीत लाइक्स अजय बिकॉज बोथ हैव स्पेशलाइज्ड इन द सेम फील्ड,
रंजीत क्या करता है, अजय को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही फील्ड में है, दोनों एक ही फील्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं। मतलब दोनों एक ही, रंजीत और अजय दोनों एक ही फील्ड, या तो दोनों बैट्समैन होंगे या तो दोनों बॉलर होंगे। ओके, यहां से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद लिखा है राहुल कैन स्विंग द बॉल, राहुल बॉल को स्विंग कर रहा है। इसका मतलब राहुल होगा जो, वो कौन होगा, बॉलर होगा। राहुल का कंफर्म हो गया कि राहुल बॉलर है एक, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसके पहले वाले स्टेटमेंट में, इसके पहले वाले स्टेटमेंट लिखा है रंजीत लाइक्स अजय, रंजीत और अजय एंड अजय, ठीक है। रंजीत एंड अजय दोनों सेम फील्ड के स्प्लैश, ठीक है, सेम फील्ड। अगर रंजीत और अजय दोनों सेम फील्ड में है तो हमें एक बॉलर मिल चुका है, हमारे पास क्या है, एक विकेट कीपर। तो हमें एक विकेट कीपर मिल गया, विकेट कीपर खत्म हो गया, ठीक है, विकेट कीपर हमने पता कर लिया। एक बॉलर मिल गया हमें, कौन है, राहुल। और रंजीत और अजय अगर दोनों सेम फील्ड में है तो ये सिर्फ बैटिंग की ही तो बची है। इसका मतलब रंजीत और अजय कौन होंगे, बैट्समैन। ये कंफर्म हो गया, रंजीत और अजय बैट्समैन होंगे, रंजीत और अजय बैट्समैन हो गए, ये कंफर्म हो गया यहां से। उसके बाद बचा कौन है, सीताराम भी हो चुका है, राहुल भी हो चुका है, रंजीत और अजय भी हो चुका है। ओके, तो हमारे पास कौन बचा है, संजीत, संजीत बचा है। तो संजीत क्या होगा, संजीत बॉलर ही तो होगा। क्यों होगा बॉलर, क्योंकि एक ही प्लेयर बचा है और एक बॉलर बचा है। हमारे पास दो बॉलर होने चाहिए, एक विकेट कीपर, दो बैट्समैन मिल चुके हमें, एक बॉलर मिल चुका है, एक बॉलर और। तो संजीत क्या हो गया, बॉलर। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है, ये कंफर्म है। अब क्वेश्चन पढ़िए, हु इज विकेट कीपर। कितना इजी क्वेश्चन है, हु इज विकेट कीपर। बताइए विकेट कीपर कौन है, जो झगड़ा करता है, झगड़ा कौन करता है, सीताराम। तो सीताराम इज द बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए यहां पे हमने डिटेल में वही समझाया है, ठीक है। ओके, यहां पे हमने क्या दिखाया है, जो चीज हमने फ्लो चार्ट बनाई थी वही फ्लो चार्ट बना हुआ है यहां पे। ऑल फाइट्स एक्सेप्ट विकेट कीपर, विकेट कीपर छोड़ के सब झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब सीताराम फाइट्स। तो सीताराम कौन हो गया यहाँ पे, सीताराम इज अ विकेट कीपर। एक यहां से ये मिल गया यहाँ पे, सीताराम इज अ विकेट कीपर। उसके बाद राहुल स्विंग्स द बॉल, राहुल क्या कर रहा है, बॉल को स्विंग कर रहा है, इसका मतलब वो राहुल बॉलर हो गया, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद अजय, रंजीत एंड अजय आर स्पेशलाइज इन सेम फील्ड, दोनों सेम फील्ड में। तो विच मस्ट बी बैटिंग, ठीक है, विच मस्ट बी बैटिंग, जो बैटिंग ही होगी और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि राहुल एक बॉलर पहले से मिल चुका है हमें, ठीक है। तो रंजीत और अजय का पता चल गया, दोनों बैट्समैन है। हेंस पर्सन लेफ्ट, जो पर्सन बचा हुआ है कौन, संजीत, कौन है वो, बॉलर। समझाया। क्वेश्चन नंबर 11, रंजीत इज स्पेशलाइज्ड इन, रंजीत किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। तो यहां से आपको साफ दिख रहा है, रंजीत एंड अजय आर स्पेशलाइज्ड इन सेम फील्ड विच मस्ट बी बैटिंग। मतलब रंजीत किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, बैटिंग में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर रिप्रेजेंट्स स्पेशलाइज्ड बॉलर। स्पेशलाइज्ड बॉलर को कौन सा पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राहुल स्विंग्स द बॉल, तो राहुल एक बॉलर है, यहाँ से ये कंफर्म हो गया। और सेकंड बॉलर क्या है, लास्ट लाइन देखिए पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ था, हेंस पर्सन लेफ्ट इज संजीत, सो ही इज बॉलर। इसका मतलब संजीत एंड राहुल आर बॉलर्स। किस ऑप्शन में, संजीत एंड राहुल, ऑप्शन सी में, राहुल एंड संजीत। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द कैप्टन एंड विच इज हिज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। कैप्टन कौन है और उसकी कौन सी क्या फील्ड है स्पेशलाइजेशन की। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था, राहुल एंड अजय आर नॉट कैप्टन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे राहुल एंड अजय कैप्टन नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है, ऑल फाइट्स एक्सेप्ट विकेट कीपर। अगर विकेट कीपर है, अगर फाइट कर रहा है, इसका मतलब वो कैप्टन नहीं है, क्योंकि कैप्टन कभी फाइट नहीं करता है। तो एक और सीताराम मिल गया हमें, सीताराम हु इज नॉट कैप्टन, ठीक है। 3 लोग कैप्टन नहीं है। और एक चीज और बोली गई थी कि संजीत ओबेस कैप्टन, संजीत के बारे में जो बोला गया है, संजीत ओबेस कैप्टन, ठीक है। कैप्टन की बात मान रहा है, संजीत कैप्टन की बात मान रहा है, इसका मतलब वो कैप्टन नहीं है, तभी वो कैप्टन की बात मान रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कितने लोग मिल चुके हैं, 1 2 3 4, 4 लोग मिल चुके हैं, सिर्फ एक बचा हुआ है। और वो कौन सा पर्सन बचा हुआ है जो नहीं आया है, रंजीत।
ठीक है, तो रंजीत क्या है, रंजीत कैप्टन है, ये कंफर्म हो गया, रंजीत कैप्टन है। और उसकी स्पेशलाइज क्या है, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, रंजीत एंड अजय आर स्पेशलाइज्ड इन द सेम फील्ड विच मस्ट बी बैटिंग। इसका मतलब रंजीत क्या है, बैट्समैन है। ओके, तो किस ऑप्शन में है रंजीत बैट्समैन, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच पेयर रिप्रेजेंट्स अ स्पेशलाइज्ड बॉलर एंड अ बैट्समैन रेस्पेक्टिवली। मतलब ऑप्शन में से कौन सा पेयर ऐसा है कि स्पेशलाइज्ड बॉलर और स्पेशलाइज्ड बैट्समैन के बारे में बात कर रहा हूं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, इसका मतलब पहले बॉलर बाद में बैट्समैन। तो बॉलर कौन कौन है हमारे पास, एक राहुल बॉलर है और दूसरा संजीत बॉलर है। तो पहले राहुल या संजीत, सिर्फ ऑप्शन ए में राहुल आगे है, बाकी किसी में राहुल पहले नहीं है, ठीक है, या तो नन ऑफ दीज होगा या तो राहुल होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, बैट्समैन। तो बैट्समैन कौन कौन से हमारे पास, रंजीत और अजय। रंजीत और अजय, सिर्फ अजय ऑप्शन ए में है, बाकी रंजीत अजय किसी ऑप्शन में भी नहीं है सेकंड नंबर पे। इसका मतलब ए शुड बी द राइट आंसर। डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 15 to 17, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओके, इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी, 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं यहां पे, ठीक है। तो अगर G इज अ हाउस वाइफ, सबसे पहले आप इंडिकेशन समझ लीजिए, हम लोग माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, जो छोटा सा माइनस साइन होता है उससे इंडिकेट करते हैं फीमेल को। ओके, जो प्लस साइन लगा होगा वो कौन होगा, मेल। ओके, उसके बाद अगर डबल लाइन इक्वल टू वाली लाइन हो, ये किसको इंडिकेट करती है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, सिंगल लाइन हो और हॉरिजॉन्टल हो, ओके, वो किसको करती है, ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को, ब्रो एंड सिस के। ओके, और अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो वो किसको करती है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन को। ओके, ये हमारे इंडिकेशन है, इसी के बेसिस पे हम काम करते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है, जी इज अ हाउस वाइफ। जी कौन है, हाउस वाइफ। एच लिख लिया, एच हाउस वाइफ को इंडिकेट करेगा, ठीक है, हाउस वाइफ है, वाइफ मतलब निगेटिव, जी हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को। जी इज अ हाउस वाइफ, हर हस्बैंड इज अ लॉयर, इसके जो भी हस्बैंड होंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस होंगे, और ये कौन होंगे, लॉयर होंगे, एल से लॉयर को इंडिकेट कर दिया, लॉयर होंगे, इनका नाम नहीं पता अभी में। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सी इज अ वाइफ ऑफ बी। सी जो है वो वाइफ है, मतलब निगेटिव वाइफ ऑफ किसकी है, बी। सी इज अ वाइफ ऑफ बी, तो बी प्लस होगा, अभी इनका प्रोफेशन नहीं पता हमें। ओके, सी इज अ वाइफ ऑफ बी। ए इज एन इंजीनियर एंड इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। ए इज एन इंजीनियर एंड अ ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। ए जो है वो इंजीनियर है और जी का ग्रैंड डॉटर है, इसका बेटे का बेटा होगा, ठीक है, ये ए है, ये इंजीनियर है। ग्रैंड डॉटर, डॉटर मतलब निगेटिव, इंजीनियर है और निगेटिव क्योंकि पोती है ये, ठीक है। डी इज अ फादर इन लॉ ऑफ सी। डी जो है फादर इन लॉ ऑफ सी है, सी का फादर इन लॉ, इसका मतलब बी इसका बेटा होगा। ओके, तभी तो सी इसकी बहू होगी, तभी तो ये इसके ससुर होंगे। ओके, सी कौन है, डॉक्टर, यहां पे क्या बता दिया, सी डॉक्टर, सी का प्रोफेशन बता दिया, सी डॉक्टर हो गई, ठीक है, और सी डॉक्टर के साथ साथ नेगेटिव भी होगी, डॉक्टर एंड नेगेटिव। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, फादर ऑफ ई। जो जी है ये ई के भी फादर हैं, इसका मतलब इसका भाई होगा ई, और सिंगल लाइन किसको इंडिकेट करती है, ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन को, तो ई कौन हो गया इसका, ई का नहीं पता हमें, ये प्लस है या माइनस, अभी हमें इसका नहीं पता। ओके, फादर ऑफ ई, ई आ प्रोफेसर, ई कौन है, प्रोफेसर है, और ये प्रोफेसर मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। एफ इज एज ब्रदर एंड बी सन। एफ जो है वो ए का ब्रदर है, सिंगल लाइन से इंडिकेट करते हैं, एफ इज एज ब्रदर एंड बी सन, बी का सन होगा तभी तो ए का भाई होगा, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन बन चुका है, ठीक है ना, ये हमारे लिए एक प्लान ट्री बन चुकी है, इसके बेसिस पे हम हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं।
ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ सी से किस तरह रिलेटेड है, बताइए कौन है, एफ जो है वो ए का भाई है, ठीक है, और बी का बेटा है, बी की वाइफ कौन है, सी, इसका मतलब सी का भी तो बेटा ही हुआ एफ, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सन। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, अब देखिए ये हमारा फिगर बना हुआ है, ठीक है ना, सेम फिगर है ये। अब इस फिगर में क्या बोला है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ये बी है, ये ई से किस तरह संबंधित है, बी ई का क्या लगता है, भाई लगता है, क्या लगता है, भाई लगता है, तो यहां पे किस ऑप्शन में है हमारा, ई बी का भाई लगता है यहां पे, ठीक है, ये भाई किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन ए में सिस्टर है, बी में अंकल है, सी में कजिन है, डी में डाटा इंडिकेटेड, ई क्या होगा ये ब्रदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लॉयर, आप खुद बताइए इसको देख के, ये आपका फिगर है जो हमने बनाया था फर्स्ट उसमें, लॉयर कौन है, एल से लॉयर को इंडिकेट किया था, डी लॉयर है, तो यहां पे डी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18 to 22, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, पी क्यू आर एस टी एंड एम 6 हाउसेस, ये 6 घर हैं, ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, ये हमारे पास 6 घर हैं जो डिफरेंट, जिनकी हाइट भी डिफरेंट है और सबके कलर भी डिफरेंट है। ओके, आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड विद 3 ऑन ईच साइड, ये जो 6 घर हैं वो रोड के एक दूसरे किनारे पे हैं, ठीक है ना, 3 घर एक किनारे पे हैं और 3 घर दूसरे किनारे पे हैं। ओके, यहां तक ये समझ में आया। उसके बाद पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है यहां से, टी द टॉलेस्ट, यहां पे क्या पता चला हमें, टी द टॉलेस्ट, टी सबसे बड़ा है, एक ये एरो बना लिया ना, टी द टॉलेस्ट। ओके, इज एग्जैक्टली अपोजिट टू रेड, ये किसके अपोजिट होगा, जो भी घर होगा यहां पे वो रेड कलर का होगा, ठीक है, टी इज अपोजिट टू रेड हो गया यहां पे। द शॉर्टेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ग्रीन कलर हाउस, जो सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट, अब ऐसे लिख लेते हैं, शॉर्टेस्ट वो किसके अपोजिट होगा, द शॉर्टेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ग्रीन कलर हाउस, किसके, जो भी घर होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ये कंफर्म हो गया यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एम द ऑरेंज कलर हाउस इज लोकेटेड बिटवीन पी एंड एस, एम जो ग्रीन कलर का हाउस है, यहां मान लिया हमने एम, ठीक है, वो पी एंड एस के बीच में है, इतना कंफर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एम द ऑरेंज कलर, एम का कलर भी दिया हुआ है यहां पे, क्या, ऑरेंज, एम का कलर हो गया ऑरेंज, ठीक है। आर द येलो कलर हाउस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट आर होगा, और आर किस कलर का होगा, येलो कलर का, आर का भी पता चल गया हमें, येलो कलर। ओके, क्यू द ग्रीन कलर हाउस, ठीक है, क्यू द ग्रीन कलर हाउस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एम, एम के अपोजिट क्या होगा, क्यू किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, और हमें यहां से पता है कि ग्रीन कलर का हाउस के अपोजिट जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब एम विल बी शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे फ्लो चार्ट बनाए हम, टी सबसे बड़ा है, उसके बाद कुछ 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 आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, यहां पे शॉर्टेस्ट कौन है, एम। ओके, आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पी द व्हाइट कलर हाउस इज टॉलर देन आर, पी जो है व्हाइट कलर हाउस, पी का हाउस क्या है, कलर क्या है, व्हाइट। ओके, ये टॉलर देन किसके है, आर से, पी जो है वो आर से टॉलर है, ठीक है, पी जो है आर से बड़ा है, बट शॉर्टर देन किससे छोटा है, बट शॉर्टर देन क्यू, एस एंड क्यू से छोटा है, इसका मतलब क्या बन गया, एस और क्यू यहां पे आएंगे, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद एम आएगा, एक ये रिलेशन हमें यहां पे ये मिल चुका है। ओके,
और यहां पे क्या बचा हुआ है, टी बचा हुआ है, टी आएगा। ओके, टी के अपोजिट क्या कलर है, यहां से ये हमने जो बना रखा है इसे क्या मिल गया हमें, टी के अपोजिट क्या कलर है, रेड, तो रेड कलर का एस हो गया, एस रेड कलर का हो गया। अब कलर कौन सा बचा है हमारे पास, ब्लू, तो टी किस कलर का हो जाएगा, ब्लू। तो हमें दो चार्ट बन गए, एक चार्ट बन गया हमें कलर वाला एंड हाउस वाला, कौन किसके अपोजिट है और कौन किसके बगल में है, एक ये चार्ट बन गया। एक चार्ट हमारा बन गया ये वाला जिसमें टी जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद एस और क्यू का रिलेशन हमें नहीं पता कि एस बड़ा है या क्यू बड़ा है, लेकिन ये दोनों बड़े हैं किससे, पी से, और पी बड़ा है आर से एंड आर बड़ा है एम से, एम जो है सबसे छोटा है। ओके, ये रिलेशन हमें इससे पता चल चुका है। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ हाउस एस, एस का कलर क्या है, हमें साफ दिख रहा है एस का कलर रेड है, तो ऑप्शन ए रेड कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे वही चार्ट बना हुआ है जो हमने बनाया था, आर जो है येलो कलर का है, पी के अपोजिट है। ओके, और पी व्हाइट कलर का है, एम है जो वो ऑरेंज कलर का है एंड ग्रीन के अपोजिट है, एस है वो रेड कलर का है और अपोजिट टू टी। ओके, टी सबसे बड़ा हमने निकाला था, एस एंड क्यू का हमें रिलेशन नहीं पता था, और क्यू और एस जो दोनों बड़े थे किससे, ओ से, उसके बाद एम आया था, ओ से बड़े थे, क्यू एंड एस बड़े थे किससे, पी से। ओके, यहां पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे पी आएगा। ओके, और पी बड़ा है किससे, आर से एंड आर बड़ा है एम से। उसके क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाउस पी फ्रॉम टॉप व्हेन द हाउसेस आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये ऐसे क्रम में अगर लगाया जाए तो पी की पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट इसकी होगी, सेकेंड या थर्ड इन दोनों में से किसी एक की होगी, उसके बाद पी की होगी, पी किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे सॉरी। तो पी की पोजीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट टी की होगी, सेकेंड या थर्ड एस या क्यू की होगी किसी की भी, और फोर्थ पोजीशन पी की होगी। ओके, तो फोर्थ पोजीशन किसमें है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके जगह यहां पे पी था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड इन हाइट, हाइट के हिसाब से सेकेंड कौन सा होगा, हमें नहीं पता, एस भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, एस और क्यू, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस इज लोकेटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू येलो हाउस, येलो हाउस के जस्ट नेक्स्ट कौन सा हाउस है बताइए, ग्रीन कलर का हाउस है, तो ऑप्शन सी ग्रीन कलर हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट हाउस, टॉलेस्ट हाउस का क्या कलर है, टॉलेस्ट हाउस कौन सा है, टी, टी का क्या कलर है, ब्लू, ब्लू है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन 23 to 25, इन द क्वेश्चंस, in these questions relationship between different elements is shown in the statements। ठीक है, the statements are followed by two conclusions, give an answer, क्या क्या है, if only conclusion 1 is true, if only conclusion 2 is true, if either conclusion 1 or 2 is true, if neither conclusion 1 nor 2 is true, and E में क्या, E कब आएगा, जब if conclusion 1 and 2 are true, दोनों ट्रू है तो कौन सा आएगा, ई आएगा। ओके, अब क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, बी इज लेस देन डी एंड डी इज इक्वल टू और लेस देन ई। कंक्लूजन, डी इज ग्रेटर देन ए, बी यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां ए बड़ा है किससे, बी से, बी छोटा है डी से, तो वी कैन नॉट से कि डी विल बी ग्रेटर देन ए। इसका क्या निकलेगा हमारा, ए का हमें पता है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, लेकिन बी जो है वो डी से छोटा है, ये स्टेप निकल गया, इससे हम नहीं कह सकते कि ये सही है। सेकंड क्या है, ई इज ग्रेटर देन सी, सी का बी के साथ क्या रिलेशन है, सी इक्वल टू बी है, बी छोटा है किससे, डी से, और डी है छोटा किससे, छोटा है बराबर है ई के, इसका मतलब ई ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी, तो
कंक्लूजन सेकंड सही है। ये किस में है? ऑप्शन बी। तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है? L इज ग्रेटर देन U, U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K। सेकंड क्या है? Z इज स्मॉलर देन U एंड U इज स्मॉलर देन R। कंक्लूजन क्या है? L इज स्मॉलर देन Z। L और Z के बीच में क्या रिलेशन है? L ग्रेटर देन U। ओके, L ग्रेटर देन U एंड U इज ग्रेटर देन Z। इसका मतलब ये सही है। ओके, सेकंड क्या है? K एंड R के बीच में K इज लेस देन और इक्वल टू U। ओके, एंड U इज ग्रेटर देन एंड U इज लेस देन R। इसका मतलब K ऑलवेज बी लेस देन R। तो दोनों सही हो रहे हैं। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ई, इफ बोथ कंक्लूजन फॉलोस। तो 23 का 24 का क्या हो जाएगा? ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया गया है? V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K एंड K इज ग्रेटर देन M, M इज इक्वल टू N। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? M इज ग्रेटर देन S। थर्ड स्टेटमेंट है T इज लेस देन K। ओके, तो कंक्लूजन क्या क्या है हमारे पास? T इज लेस देन N, T इज लेस देन N। तो N इज इक्वल टू M है एंड M इज लेस देन K है। ओके, एंड K इज ग्रेटर देन T। तो क्या T इज लेस देन N होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब ये फॉलो अभी नहीं करेगा। ओके, ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड में क्या है? V इज इक्वल टू S, V इज इक्वल टू S। V का क्या रिलेशन है? V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K। ओके, K इज ग्रेटर देन M। ओके, एंड M इज ग्रेटर देन S। तो V और S बराबर कैसे हो सकते हैं जब दो ग्रेटर देन साथ में है? इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है? इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो डायरेक्शन दिया हुआ 26 टू 27 के लिए। इन द गिवन क्वेश्चंस, अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द गिवन 4 कंक्लूजन्स नंबर्ड 1, 2, 3, 4 इज और आर डेफिनेटली ट्रू, गिव योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपके आंसर्स अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या दिया हुआ है? S इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, D इज ग्रेटर देन H, H इज लेस देन इक्वल टू R, R इज लेस देन इक्वल टू T एंड T इज लेस देन W। कंक्लूजन पहला क्या है? S इज ग्रेटर देन H। बिल्कुल सही है, यहीं पे दिख रहा है S इज ग्रेटर देन H। ओके, क्योंकि सारे ग्रेटर देन के साइन है, तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। सेकंड क्या है? W इज ग्रेटर देन H, W इज ग्रेटर देन H। बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट का अगर हम देखें तो ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन। सेकंड भी फॉलो कर रहा है। थर्ड देखते हैं, R इज लेस देन W, R इज लेस देन W, ये भी सही है, क्योंकि ये W इज ग्रेटर देन T एंड T इज ग्रेटर देन R। सही है, मतलब ऑप्शन कंक्लूजन 3 भी सही है। कंक्लूजन 4 क्या है? M इज ग्रेटर देन T, M इज ग्रेटर देन नहीं कह सकते, क्योंकि जो है M ग्रेटर देन इक्वल टू D है एंड D ग्रेटर देन H है, लेकिन H इज लेस देन R एंड R इज लेस देन इक्वल टू T। तो ये जो दो सिंबल्स डिफरेंट हो गए, इसके कारण ऑप्शन कंक्लूजन 4 हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। किसमें है ये? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? M इज ग्रेटर देन U, U इज ग्रेटर देन L, L इज लेस देन और इक्वल टू N, L इज लेस देन और इक्वल टू, L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, T इज ग्रेटर देन A। ओके, कंक्लूजन क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Y इज लेस देन और इक्वल टू N। स्टेटमेंट, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे Y होगा। ओके, T की जगह Y होगा। M इज ग्रेटर देन Y, M is greater than U, U is greater than L, L is less than or equal to N। ओके, L is greater than or equal to Y, Y is greater than A। ये दिया हुआ कंक्लूजन पहला क्या है? Y is less than N।
तो क्या रिलेशन है, n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, l। ओके, उसके बाद l जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये यहाँ पे सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है ना, तो कंफर्म 100% नहीं कह सकते, 50-50 चांसेस आर देयर। ओके, सेकंड में क्या है, m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि क्या लिखा हुआ है, m इज ग्रेटर देन u, u इज ग्रेटर देन l, l इज लेस देन n। ओके, तो ये लेस देन एंड ये ग्रेटर देन, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन बी 100% गलत है। ऑप्शन सी में पढ़ते हैं n इक्वल टू वाई। ओके, n इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो इसका क्या रिलेशन है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l एंड l इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसमें भी वही है, इक्वल टू और ये वाला। ओके, इसका मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ओके, ये कंडीशन है। और फोर्थ देखते हैं, फोर्थ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोर्थ में क्या है, m इज ग्रेटर देन a दिया हुआ है। ओके, तो m इज ग्रेटर देन u, u इज ग्रेटर देन l एंड l इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन a। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। ये किस में है, ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, ओनली ऑप्शन 4 एंड आइदर 1 और 3, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 4 तो 100% सही है एंड 1 और 2 दोनों में से कोई एक सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पॉइंट ए इज 5 मीटर। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, उसके बाद लिखा है पॉइंट ए इज 5 मीटर टूवर्थ वेस्ट ऑफ बी। तो यहां पे अगर ए मान लिया हमने, ये पॉइंट ए है। ओके, दिस इज पॉइंट ए, ये 5 मीटर वेस्ट में है, ये 5 मीटर हो गए, 5 मीटर वेस्ट में किसके, बी के, ये पॉइंट बी हो गया। उसके आगे लिखा है पॉइंट सी इज 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर, पॉइंट सी इज 2 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में 2 मीटर, ये मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, ये क्या है, ये सी है। ओके, दिस इज सी, ये सी पॉइंट आ गया, सारे पॉइंट है ये। उसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट डी इज 3 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी से 3 मीटर ईस्ट, ये 3 मीटर मान लेते हैं, यहां तक, इसको यहां तक 3 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 3 मीटर ईस्टवर्ड, मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी, डी पॉइंट मिल चुका है हमें। उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट ई इज 2 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ डी, 2 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ डी, साउथ ऑफ 2 मीटर, मतलब यहां पे कहीं पे ये ई होगा, ये 2 मीटर। ओके, उसके बाद क्या बोला है, बस इतने पॉइंट्स हमारे पास, ये डायग्राम बन गया, सारे पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। उसके बाद क्या लिखा है, इफ अ पर्सन वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, अगर ये ए है, ए से 2 मीटर नॉर्थ गया, मतलब यहां पहुंच गया वो, 2 मीटर नॉर्थ चला गया। उसके बाद लिखा है टेक्स अ राइट टर्न, यहां से राइट मुड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। ओके, एंड कंटिन्यूज टू वॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच फर्स्ट, यहां से चलेगा तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, सी के पास पहुंचेगा, क्योंकि यहां पे तो सी है हमारा, 5 मीटर चल के कहां पहुंचेगा, सी के पास। इसका मतलब ऑप्शन डी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी के पास पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहां पे देखो फिगर भी बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहां पॉइंट ए है, 5 मीटर चला तो पॉइंट बी पे पहुंचा था, उसके नॉर्थ में 2 मीटर में पॉइंट सी था, उसके बाद 3 मीटर में पॉइंट डी था, फिर 2 मीटर में साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट ई था। ओके, अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन, आप खुद बताइए स्ट्रेट लाइन में कौन सा है, ये पी, पॉइंट ए, बी एंड पॉइंट ई, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है। ओके, क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 to 34, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक ही अरेंजमेंट दिया हुआ हमारे पास,
M3 समथिंग समथिंग समथिंग, उसका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 उसके जस्ट पहले हो, कोई यहाँ पे अगर लेटर है, अल्फाबेट लेटर, तो यहां पे कोई अगर कोई सिंबल है, ओके, तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, नंबर्स होंगे। उसके बाद क्या लिखा है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कांस्टेंट, इसके बाद कोई भी कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी ना हो, ठीक है। इतने कैसे दिखेंगे यहाँ पे, स्टार हैज के पहले नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं, के पहले परसेंटेज के पहले है, एट द रेट के पहले भी है, सी के पहले भी है, डॉलर के पहले हमारा नंबर है न्यूमेरिकल, मतलब इस डॉलर के पहले, लेकिन उसके बाद क्या है, हमारा कांस्टेंट है, क्या है, मतलब कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है, ठीक है। इसका मतलब यही फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन स्टार जो है, स्टार के जस्ट पहले क्या है 7, और क्या चाहिए हमें 7 चाहिए, और उसके जस्ट बाद एबीसीडी नहीं चाहिए, तो उसके बाद जस्ट एबीसीडी है भी नहीं, क्या है 1, इसका मतलब एक पेयर है, वो पेयर कौन सा है 7 स्टार 1, ओके 7 स्टार 1, वन पेयर कौन सा है, ये ऑप्शन बी, ओनली वन पेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 21st फ्रॉम द राइट हैंड, इसका मतलब राइट हैंड से अगर गिनना चालू करें तो जो 21st होगा उसके जो राइट में 8th नंबर होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब H will be 21st from the right, H will be 21st from the right। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 8th to the, ठीक है, तो 21st कौन सा आ गया हमारा H। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 8th to the left of 21st, मतलब जो 21st आ गया इसके लेफ्ट कहां होगा, यहां, इसके लेफ्ट में कौन सा 8th पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया P, P किसमें है, किसी ऑप्शन में, मतलब E, नन ऑफ दिस, क्या होगा आंसर P, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, हाउ मेनी सच कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, ठीक है, एक मतलब उसके पहले एक नंबर हो, नंबर मतलब 1 2 3 4, जस्ट पहले नंबर हो ये वाले, उसके बाद बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब उसके बाद कोई सिंबल ना हो, ओके। आर के पहले क्या है, नंबर है, लेकिन इसके पीछे क्या है, सिंबल नहीं होना चाहिए। के पहले क्या है 9, लेकिन 9 के पीछे क्या है, परसेंटेज, सिंबल नहीं होना चाहिए। यू के पहले क्या है 1, लेकिन इसके बाद क्या है एच, इसका मतलब एक पेयर क्या हो गया हम लोग का 1UH, ओके। उसके बाद क्या दूसरा देखेंगे, N इज फॉलोड बाय 2 बट उसके पीछे सिंबल है, टी के पहले क्या है, टी के पहले हमारा नंबर है और उसके बाद भी नंबर है, ओके। तो हम ये चल सकता है, इसके पीछे सिंबल तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5T6, सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे, F के पहले क्या है 1 एंड उसके बाद क्या है 8, तो 1F8। उसके बाद चौथा कौन सा हो गया 8B एंड Y, 8B एंड Y, ये कितने मिल गए 4, तो मोर देन 3, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द नंबर्स इन द अबव अरेंजमेंट्स आर रिमूव्ड, जो ऊपर हमारे पास
दिए हुए हैं उनमें से सारे नंबर हटा दिए जाएं, ठीक है, मतलब सारे नंबर अगर काट दिए जाएं 4 9 1 2 5 6 7 1 and 8, ठीक है, हटा दिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 11th कौन सा होगा, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा होगा, ई वाला, ये किसमें है, ऑप्शन ए, नन ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the alternatives are alike in a certain way based on their position in the above arrangement, so from the group, ठीक है, ऊपर जो हम लोग को ग्रुप दिया हुआ है इसमें जो अरेंजमेंट्स हैं उसके बेसिस पे 4 एकदम सेम है एंड 1 अलग होगा, उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, विच वन ऑफ द दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, उस ग्रुप में कौन सा नहीं है, डब्ल्यू क्यू एन, डब्ल्यू कहां पे हमारे पास, डब्ल्यू क्यू एंड एन, इसका मतलब +2 हो रहा है पहले, देन -4, यहां से यहां गए तो +2 करके उसके बाद -4 करके यहां आ गए, सेकंड में क्या हो रहा है, V स्टार एंड 6, V स्टार, इसका मतलब +2 हुआ, V से स्टार पे पहुंच गए +2, स्टार से फिर क्या है 6, इसका मतलब -4, उसका -4 हुआ, बिल्कुल सही है, इसमें भी हो रहा है, C में क्या हो रहा है 1 8 7, वेयर इज 1 8 एंड 7, 1 यहां पे +2 हुआ तो 8 पे पहुंच गए और -4 हुआ तो 1 2 3 4 7 पे आ गया, बिल्कुल सही है, उसके बाद P 9 एंड हैज, P से +2 हुआ तो 9 पे आ गए, बिल्कुल सही है, और -4 हुआ तो 1 2 3 4 हैज पे, बिल्कुल सही है, मतलब यही फॉलो कर रहा है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, D K U, D यहाँ पे, K यहाँ पे, मतलब पहले ही -2 हो गया, उसके बाद U, उसके बाद फिर +4 हो गया, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर S L I K L यूजिंग द लेटर्स वंस ओनली, इन लेटर्स को सिर्फ एक बार यूज करके कितने लेटर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो एक हमारा इससे क्या बन सकता है, स्किल, ओके, दूसरा क्या बनेगा इससे, KIL, इससे बन सकता है KILLS, स्किल्स, इसका मतलब 1 and 2, सिर्फ 2 ऑप्शन, इससे 2 वर्ड्स बन सकते हैं, ऑप्शन बी।